हाँ मित्रों, मैंने देख लो आप, ये लाइनर मैंने बिठा दिया है। ये वाला लाइनर आप देख सकते हो, लाइनर में अंदर। अच्छा, ये पिस्टन, ये पिन सबको बिठा दिया है। ये गज़ल पिन जो पिस्टन के अंदर से वो भी बिठा दिए मैंने। अब देखो सही से। ये पुराना जब पहले कंपनी से खोला था ना, कंपनी पहली बार ही खुला है इंजन, तो उनमें भी उषा का ही पिस्टन निकला। और ये स्वराज कंपनी की किट ली हमने, इनमें भी आपको दिखाई देगा ये उषा है। देखो सही से यहाँ पर उषा ही दिखाई देगा, समझ गए, उषा। और ये रही इनकी किट, रिंग, रिंग पे भी लिखा है उषा। आप देखो सही से दिखाई देगा आपको, सही से। ये रहा उषा। और ये ओरिजिनल किट है, आप देख सकते हो, स्वराज कंपनी में ऐसे निकलता है। उन पर लिखा हुआ भी होता है, देखो पार्ट नंबर के साथ लिखा हुआ होता है। मैं किस तरह से लगाता हूँ मैं आपको दिखाऊं। पहले ये ऑयल रिंग, यानी ये स्प्रिंग वाली जो होती है, बीच में जो है, बीच में स्प्रिंग आती है ना, वो ये देखो स्प्रिंग वाली, ये लगेगी पिस्टन की यहाँ पर नीचे की ओर। बीच में खास ध्यान रखने का, बीच में ये वाली, और ऊपर की ओर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो सही से। ये वाली रिंग जो है ना, यहाँ से आपको सही से दिखाए या ना दिखाए, ये वाला यहाँ का हिस्सा थोड़ा तिरछा होगा, यानी कि जो तीर लगाते हैं ना हम, तीर की तरह ऐसा ही होगा। कैमरे में आपको मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, इसीलिए सही से नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप कहीं भी कोई भी ट्रैक्टर हो तो पहले वाली रिंग जो है ना, ऊपर की ओर जो लगती है, ये कट वाला हिस्सा आप देखो वहीं से, तो आपको दिखाए तीर चीज़। देखो अब दिखाई देगा आपको। और जो बीच वाली रिंग लगती है ना, वो उसका कट वाला हिस्सा जो देखो ना, तो वो सही से सेम टू सेम है। ऊपर की साइड जितनी है इतनी नीचे की साइड, दोनों ऊपर और नीचे की ओर। सिर्फ ऊपर वाली रिंग में ऐसा होता है तिरछा, तीर की तरह। तो पहले मैं ये रिंग लगाऊंगा, ऑयल रिंग, बाद में दूसरी और ऊपर जो तिरछी ओर बोले था ना, वो ऊपर की ओर लगाऊंगा। ये देखो, ये नीचे वाली जो ऑयल रिंग बोलते हैं ना, वो स्प्रिंग वाली। पहले इसे ऐसे बिठाओ स्प्रिंग को यहाँ पर। और मैं क्या करता हूँ, ये जो देखो, ये यहाँ पर दिखाया आपने, ये ऐसे देखो, ऐसा लगाया और सामने की ओर लगा लिया, हो गया सामने की ओर। अब लगेगी ऑयल रिंग, यानी कि बीच में यहाँ पर आप देखते हो छेद है, कट वाला हिस्सा होगा बीच में से, सही से दिखाई देगा आपको। और यहाँ पर लिखा होगा उषा, ये देखो उषा, ये लिखा हुआ जो है ना, वो ऊपर की ओर रखने का, ऐसे। ये इस तरह से मैं बिठाता हूँ, तो ये ऑयल रिंग बैठ गई, आप देख सकते हो। अच्छा, अब दूसरी कंप्रेसर रिंग बोलते हैं हम। ये देखो, इनका ये हिस्सा है ना, सही है, ऊपर और चारों दिशा में ये कट वाला हिस्सा सही हो, सही है। और यहाँ भी लिखा होगा उषा, ये हिस्सा ऊपर की ओर रखने का लिखा हुआ हिस्सा। और दूसरे नंबर पे जो बोलते कम वहीं पर लगेगी। आपको बिठाते थोड़ी मुझे परेशानी होगी, लेकिन मैं सही से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये बैठ गई है, दूसरी रिंग भी बैठ गई, आप देखो। ये टॉप वाली रिंग, यानी कि ऊपर की ओर है। ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा,
ये जो हिस्सा है ना ऊपर की ओर का, वो यानी कि इनकी चौड़ाई या पहलाई बोलते हो जो भी, वो ज़्यादा होगी और नीचे की ओर कम होगी। यानी शंकु आकार बोलते हो उसी तरह, या तीर तीर के निशान बोलते हो उसी की तरह ऐसा होगा ये ऊपर की ओर, यानी टॉप रिंग में ऐसा होगा। वो सही से आप देख लेना। और यहाँ भी लिखा है उषा, टॉप उषा, और लिखा हुआ भाग ऊपर की ओर रखने का। ये आपको समझ में आया? ये वाली रिंग यहाँ तिरछी, तीर का निशान है ना, इसी तरह होती है ये वाला, ये ऊपर की ओर रखने का। कोई भी ट्रैक्टर हो, ये एवीएल इंजन है, बहुत हार्ड होती है ये एवीएल इंजन। ये बैठ गई, देखो आपके सामने। ये तीनों के तीन रिंग मैंने बिठा दिए, ये दोनों पिस्टन में, यानी सारे रिंगें बिठा दिए, ये पिस्टन पे बिठा दिए। ये पिस्टन के लॉक मैं किस तरह से रखता हूँ, दूसरे लोग किस तरह से रखते मैं मुझे वो पता नहीं, मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये जो लॉक का हिस्सा है ऊपर की ओर में नहीं रखता, नहीं नीचे की ओर, साइड में ही रखता। इधर रखूँ या इधर रखूँ, साइड में, दोनों तरफ। देख लो, अब देखो सही से आपको दिखाई दिया। अच्छा मित्रों, अब ये पिस्टन में रिंग किस तरह से बिठाते हैं और कौन सी रिंग कहाँ पर बिठती है वो मैंने आपको दिखाया। अब लाइनर में किस तरह से पिस्टन की रिंग में बिठाता हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा मित्रों, ये तीनों को अब देख सकते हो, ये पिस्टन की रिंग। यहाँ पर पहले ये अंदर की ओर थोड़ा सा ऑयल लगा लो दोनों तरफ, यानी कि बूश नए है ना इसीलिए। और यहाँ पिस्टन पे ये हल्का सा थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दो, यानी कि चालू करते समय तब शुरू में ऑयल नहीं होता, इसीलिए कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए ये ऑयल लगा लिया और ऐसे ही घुमा दो सारा का सारा। और ये अंदर की ओर भी लाइनर में भी थोड़ा। अच्छा, अब मैं दिखाऊँ मैं किस तरह से रखता हूँ। एक मक्खी देख सकते हो आप यहाँ पर, यानी कि जो आप लोग हम मक्खी बोलते हैं, वो मक्खी का हिस्सा मैं रखता हूँ सामने की ओर, यानी डीजल पंप की ओर नहीं, डीजल पंप के सामने की ओर, यानी ऑयल फिल्टर की ओर। समझ गए? ऐसे ये रख दिया। अच्छा, ये ऑयल रिंग, ये नीचे वाला, ये कट वाला हिस्सा देखो, ये डीजल पंप है। यहाँ पर यह छोटा है, ऊपर की ओर देखो, ये छोटा हिस्सा है, ये डीजल पंप की ओर रहेगा ये पिस्टन का। और ये बड़ा वाला हिस्सा जो है वो सामने की ओर, यानी कि जो ऑयल फिल्टर आता है उसी तो इसकी तरफ, डीजल पंप की ओर ये छोटा वाला हिस्सा ही रखने का। और ये जो मैं ऑयल रिंग है वो सामने की ओर रखूँगा, यानी कि ऑयल फिल्टर की ओर। आप देख सकते हो इसका कट वाला हिस्सा। और यहाँ ये इधर भी नहीं रखने का, यहाँ भी नहीं रखने का, ऐसे ही रखने का थोड़ा दूर। समझ गए आप? यानी ये ऑयल प्रेशर, ऑयल रिंग जो बोलते हो यहाँ पर। और कंप्रेसर रिंग यानी कि बीच वाली, उनका हिस्सा कटा हुआ मैं इधर रखूँगा, ये डीजल पंप की ओर। समझ गए आप? यहाँ पर। और जो टॉप रिंग है, टॉप वाले रिंग यानी कि ऊपर वाले रिंग, इनका कटा हुआ हिस्सा सामने की ओर रखूँगा, ये इधर आप देख सकते हो यहाँ पर। यानी कि ये हिस्सा और ये हुआ, ये कटा हुआ हिस्सा अब आमने सामने रखने का, एक साइड नहीं रखने का, आमने सामने रखने का। यार नीचे वाला कोई लोग कैसे रखते वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने हिसाब से रखता हूँ। अच्छा, ये हो गया उसका रिंग का सेटिंग। अब हम रिंग कंप्रेसर की मदद से बिठाते हैं। ये बिना रिंग कंप्रेसर की मदद से भी बैठ जाता है इस स्वराज में। और ये एवीएल इंजन है जो पहली बार खुला है। देखो ये टाइट हो गया, थोड़ा ऊपर लेके ये डिसमिस जो लगाया हुआ था निकाल दिया। अब ऐसे कोई भी लकड़ी लो या कुछ भी लो, ऐसे धीरे से अंदर डाल दो, ये बैठ गया, आप देख सकते हो। ये डीजल पंप की ओर, ये हिस्सा डीजल पंप की ओर रहेगा और ये हिस्सा सामने की ओर, यानी ऑयल फिल्टर बोलते हो जो भी बोलते हो, इसे ऐसा याद रखो कि कौन चीज़ कहाँ से लगती है, ऐसे नहीं। अब हमारा दिमाग तो इतना कंपनी वाले के जैसा है नहीं, इसीलिए ऐसा याद रखने का डीजल पंप की ओर क्या लगता है और सामने वाले पर
ऑयल फिल्टर आता है, तो ऑयल फिल्टर के साइड क्या लगता है। अच्छा मित्रों, अब मैं इन तीनों पिस्टन ऐसे ही बिठा दूंगा लाइनर में। बाद में हम ब्लॉक में किस तरह से लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम लाइनर बिठा रहे हैं, यहाँ पर आप देखो, ये लाइनर की ऊपर की ओर ये जो है ना, ये नीचे की ओर, यानी कि ये बॉडी जो है, ये जो है ना, यहाँ क्या है, पुराने ट्रैक्टर में सीम्स लगते हैं, कोई भी हो। लेकिन एवीएल इंजन में क्या है, यहाँ एक पैकिंग आता है ऐसा कागज़ का, अब देखो ये कंपनी से ही आता है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा एनाबॉन्ड लगाने का, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एनाबॉन्ड लगाता हूँ, और एनाबॉन्ड लगाने के बाद ये ऐसे रखता हूँ। पहले मैं एनाबॉन्ड लगा के यहाँ चिपका देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ा सा ऑयल ऐसे रखो, ये ऑयल रख दिया। अच्छा, अब हम बिठाते हैं। देखो, बिठाते वक्त एक खास ध्यान रखने का, आपको दिखाऊं। ये वाटर जैकेट पाइप है, वाटर जैकेट पाइप ये डीजल पंप की ओर रखने की, और जो ऊपर वाली जो यहाँ भूंगली लगाते हैं ना, हेड में लगती है, वो ऑयल पंप की ओर, यानी कि ये यार इस तरह से बिठाते हैं। धीरे से बिठा दिए। देखो, अब बैठ गया ये पिस्टन, यहाँ पर बैठ गया, यहाँ भी लगा लिया। अब क्या करने का मित्रों, यहाँ ऊपर की ओर थोड़ा सा ऐसे कोई भी लकड़ी रखो, थोड़ा सा ऐसे दबाने का, और इंजन को धीरे से घुमाने का। देखो, पिस्टन आपो आप नीचे चला जाएगा। ये पिस्टन बैठ गया यहाँ पर, आप देखो यहीं पर बैठ गया। ये सीधा ही रखने का, ये वाटर जैकेट इधर और ये पाइप इधर। अब नीचे की कैप लगाते हैं हम, नीचे की कैप लगा देते हैं। जो पहले ऐसे कॉटन ये साफ कर दो, साफ कर दिया। थोड़ा सा यहीं पर ऑयल लगा लो, ये लगा लिया। अच्छा मित्रों, अब क्या करना, नीचे लगाते हैं, पर मैं पहले बाहर से आपको दिखाऊं। ये मक्खी आप देख सकते हो, जो हम कट वाला हिस्सा जो बोलते हैं ना, ये मक्खी यानी कि हमने किस तरफ रखी थी ये पिस्टन की मक्खी, इसी तरफ ये मक्खी टू मक्खी आमने सामने होनी चाहिए। अच्छा, ये नीचे की ओर दिखाते हैं। ये आपको यहाँ से दिखाई देगा सही से, देख लो, ये रहा ये मक्खी मैंने सामने की ओर रखी थी। और ये दो नट है, 17 नंबर का पाना लगेगा यहाँ पर। तो देख लिया मित्रों, और एक खास ध्यान रखने का, मैं दिखाता हूँ। ये वाला यहाँ पर बिठाते वक्त ये बोल्ट, ये आप देख सकते हो, ये वाला यहाँ प्लेन वाला हिस्सा है वो इधर ही रखने का, अंदर की ओर, और जो ये टेढ़ा हिस्सा है वो बाहर की ओर रखने का। ऐसे अंदर से आपको ऐसा नहीं रखने का। ऐसे रखने से क्या है, ये बोल्ट जो है अपनी ओर खींचेगा नहीं, और ये ऐसे रखने का। समझ गए मित्रों? अब मैं टॉर्क की मदद से बिठाता हूँ। हाँ मित्रों, अब टाइमिंग का काम चालू कर रहे हैं।
अब देखो यहाँ पर जो आइडियल गियर लगता है ना, उनका हाउसिंग यहाँ पर, ये पैकिंग है, ये नए मॉडल में पैकिंग आता है, ये पैकिंग मैंने लगा लिया है। अब कैम शाफ्ट लगाते हैं हम, कैम शाफ्ट, ये रही कैम शाफ्ट। पहले क्या करने का, इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाने का, ऐसे यहाँ पर चारों ओर थोड़ा ऑयल लगाने का। थोड़ा ऑयल लगाने से क्या है, चिकनाई होती है तो बिठाने में दिक्कत नहीं होती। और इसे यहाँ पर ये वाले छेद में ऐसे ये डाल दिया, देखो थोड़ा घुमा के ऐसे, तो थोड़ा घुमा के बिठाते हो, देख सकते हो आपके सामने। अंदर की ओर पीछे की ओर झुक जाता है ना। पीछे की ओर झुकता था ना, इसलिए घुमा के ऐसे। अच्छा, एयर टॉप हमने कैम शाफ्ट बिठा दी। कैम शाफ्ट यहाँ पर 2 बोल्ट होते हैं, यहाँ से आगे से दिखाता हूँ मैं। ये रहा, आपको दिखा दे, ये छेद ऊपर वाला और ये नीचे, और इनके पीछे ये वॉशर आता है ना, ये वॉशर देखो, ये रहा वॉशर। यहाँ पर आपको सही से दिखा देगा। ये 2 बोल्ट लगेंगे, ये यहाँ पर। एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से काम कर रहा हूँ। देखो ये यहाँ पर एक लग गया और एक नीचे का। अच्छा, मैं पहले दोनों बोल्ट फिट कर लेता हूँ। ये बिठा दिया, ये दोनों बोल्ट मैंने, देख लो आप, फिट कर दिए। अब उनकी प्ले यानी कि थोड़ी सी होनी चाहिए, ऐसे हल्की सी, अपने आप को मालूम होनी चाहिए। और घुमाओ तो इजीली घूमना पड़े, इजीली ऐसे। अब यहाँ पर आइडियल गियर जो लगता है ना, वो ये वाला, इसे बिठाते समय एक देख लो, बिठाते वक्त खास है यहाँ पर, ये मैंने थोड़ा दिखाने के लिए बताया है। यहाँ पर तो छोटा सा छेद है जो दिखाई देता है आपको सही से। ये छेद वाला हिस्सा ऊपर की ओर रहना चाहिए, ऊपर की ओर, समझ गए? यानी कि ये छेद वाला हिस्सा देखो, यहाँ पर ऐसे ऊपर की ओर रहेगा। ये रहा ऊपर की ओर छेद वाला हिस्सा, दिखाओ। और चारों बोल्ट लगाओ, चार बोल्ट लगा लेते हैं हम। आप देखो, चारों बोल्ट, क्योंकि ये ऊपर छेद रखने के क्या होता है कि आइडियल गियर जो बीच वाला होता है ना, उनमें ये बूस आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला यहाँ से अंदर से भी एक ऑयल का छेद आता है, वो मैं आपको दिखाने भूल गया, क्योंकि वहीं से ऑयल का प्रेशर होता है और यहाँ पर बूंद बूंद ऑयल बाहर निकलता है, यानी कि। और ये यहाँ जो आइडियल में बूस्ट जो लगा हुआ है ना, उसे मिलता है, यानी कि बूस्ट ख़राब ना हुए, इसीलिए चिकनाई वाला रहे, इसीलिए वहाँ छेद रखते हैं। ऑयल मिलता है, इंजन चालू होता है तब मिलता है। ये 13 नंबर के पाने से ऐसे कस लेने का। अच्छा, अब कस लिया, अब उन पर वॉशर आएगा, ये वाला वॉशर। ये वाला वॉशर में क्या है, एक तरफ देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, एक तरफ प्लेन है,
सारा का सारा प्लेन है। और दूसरी तरफ यहाँ पर थोड़ा सा कट हुआ दिया हुआ है। आप देख लो, यहाँ से नज़दीक से भी दिखाओ ऐसे। ये कट वाला हिस्सा जो है ना, वो अंदर की ओर रखने का, अंदर की ओर। ये कट वाला जो हिस्सा ये अंदर की ओर रखने का ऐसे। अच्छा, अब टाइमिंग किस तरह से मिलाते हैं हम आपको दिखाते हैं। टाइमिंग किस तरह से मिलता है। यहाँ पर कंपनी ने कैम साहब पे ये यहाँ पर आपको सही से दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अब सही से दिखाए। ये वाला यहाँ पर आप देख सकते हो निशान दिया हो। इसे घुमा के इधर लेने का। और क्रैंक पे भी यहाँ पर आप देख सकते हो सही से, वहाँ पे निशान दिया हुआ है। अब क्या करने का है, ये आइडियल चक्कर, जो आइडियल चक्कर है उसको भी मैं आपको सही से दोनों तरफ दिखाऊंगा। ऐसे यहाँ पर दो निशान है, देख सकते हो, और यहाँ पर भी है। अच्छा, तो ये दोनों निशान जो है ना, ये उल्टा रखा, ये ऐसे में रखो, इस तरह में रखो, जो देखो, समझ गए आप। ये दोनों, ये नीचे वाले, ये दोनों निशान के बीचों बीच एक निशान एक क्रैंक में आपा हुआ, क्रैंक गियर पे मेन, यानी क्रैंक शाफ्ट पे जो गियर लगा है, चक्कर लगा है उन पे, और एक यहाँ। तो इसे ऐसे बिठाओ, हल्के से आमने सामने मिलना चाहिए। ये पूरा हिस्सा ऐसे रखा और थोड़ा सा यहाँ पर ले आओ। हाँ, ये मिल जाएगा। अब इसे ऐसे घुमाओ। घुमाने के बाद इसे बिठाते हैं हम। बैठ गया, देखो जी, आप देखो, थोड़ा घुमा लो, ये कि आपको दिखाई दे। देखो, ये एक छेद यहाँ पर कंपनी ने जो दिया है, और उनके सामने दो, इसी तरह यहाँ पर दो और यहाँ पर एक हो गया। अब क्या करने का, इधर भी एक वॉशर आता है ऐसा, देख लो है सही। ये वॉशर ऐसे लगा लो इसी तरह। ये जो छेद वाला हिस्सा है ना कटा हुआ, वो अंदर की ओर रखने का ऐसा। और कंपनी ने एक ऐसा वॉशर और एक 17 नंबर का बोल्ट दिया है, वो यहाँ लगा लो। ये हो गया, ये लग गया। अच्छा, तो ये देख लिया, एक कैम शाफ्ट यहाँ पर दिया हुआ है निशान, ये पर, और कैंक का भी यहाँ पर दिन है। और नीचे जो हाइड्रोलिक पंप है उसे कोई निशान से कोई लेना देना नहीं। वो चक्कर आप किस तरह से दिखाते हो वो भी मैं दिखाता हूँ। ये ऑयल पंप है ना, उनका चक्कर, इसे बिठाने के लिए यहाँ पर एक कॉलर वाला भाग दिखा है, यहाँ पर ये बड़ा वाला, और यहाँ पर प्लेन है। अच्छा, ये कॉलर वाला भाग जो है ना यहाँ पर बड़ा, वो अंदर की ओर रखने का। देखो, अंदर की ओर। ये अंदर की ओर है ना, कटा हुआ ऐसा, इसे ऐसे अंदर बिठा दो। बैठ गया, देखिए सही से बैठ गया। ये इजीली बैठता है, समझ गए आप। यानी कि अब देखो, स्वराज में टाइमिंग तो है, यहाँ पर कंपनी वाले निशान दे रहे हैं। तो कंपनी वाले निशान दे रहे हैं तो क्या है, अपने को कोई ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं। और ये वाली क्रैंक जो सीधी है तो ये पिस्टन टॉप पर ही होगा, यहाँ आप देख सकते हो। ये क्रैंक, ये चाबी सीधी है। अच्छा, यहाँ पर
जो हम बोलते हैं ना, ये पुश गाइड बोलते हैं कोई लोग, जो बोले कटोरी में यहाँ जब पुश रोड जो होता है ना सीधा इनके यहाँ पर क्या करने का मित्रों, ये 6 एक सेम टू सेम आती है, कोई बड़ी या छोटी नहीं आती है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लो यहाँ पर, यानी कि जब वॉश किया है ना तो थोड़ा सा कोई जंग रह जाए नहीं, ऑयल हो तो जल्दी से आपको आप मिट जाता है। थोड़ा सा ऑयल लगा दो, मैं तो ऑयल लगाता हूँ, आप लोग लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी। अब इसे यहाँ पर ऐसे रख दो, ये लो बैठ गया, ये भी बैठ गया, ये तीसरा वाला भी बैठ गया, ये चौथा ये बैठ गया, ये पांचवा और ये छः बैठ गए। देखो आप सही से देख लो, इजीली है ये टाइट नहीं होने पड़े, ये इजी होना चाहिए। जो यहाँ से बिठाने में आपको कोई दिक्कत हो या कोई यार, तो यहाँ से थोड़ा काट पेपर या कोई भी लगा लो, ऐसे साफ करो अंदर की ओर। साफ करने के बाद ऐसे रखो, ये ऐसे इजीली ऐसा घूमना चाहिए अंदर की ओर। इंजन जब घूमता है ना तो यहाँ पर पुश रोड जो लगते हैं वो टैपेट की ओर लगे, और जो ये को यहाँ पर जो आपको टाइट लगे तो समझ लो पुश रोड कभी भी टूट सकता है या बैंड हो सकता है, इसीलिए इजी होना चाहिए ऐसे। कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर थोड़ी सी भी, ये जल्दबाजी मत करना आप, इजीली सबके सब। अच्छा मित्रों, ये काम हो गया अपना टाइमिंग का। अब हम क्या करते हैं, इन पर टाइमिंग प्लेट जो है वो लगाते हैं, यहाँ पर आगे की ओर जो टाइमिंग प्लेट है ना वो लगा लेते हैं। और टाइमिंग प्लेट लगाने के बाद यहाँ हेड का भी फिटिंग करते हैं हम, हेड का फिटिंग करते हैं, वो किस तरह से वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।